हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का पूरा अध्ययन करेंगे। तो आप क्या करिएगा, हमारे साथ बने रहिए और यूनिट फर्स्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिया गया है इंट्रोडक्शंस। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ओके, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट कोड है बेसिकली वह है 402। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे दिया गया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में कहते हैं ICT। ठीक है, हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वह हमारे लिए बेसिक क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम इसके बिना ढेर सारे काम नहीं कर सकते। लाइक हम किसी से बातें करना चाहते हैं या किसी से मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें बता रहा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बेसिकली वह हमारे जीवन में का एक पार्ट बन चुका है। इन टूडेज डिजिटल इरा मतलब आजकल जो है डिजिटल दौर है। ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है डिजिटली हो रही है। लाइक अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप इंटरनेट का सहारा ले रहे हो। ठीक है, इंटरनेट का यूज कर रहे हो। आप कोई मैसेज भेजना चाह रहे हो तो फ़ोन का यूज कर रहे हो। अगर आप किसी से बातें करना चाह रहे हो तो कॉल का यूज कर रहे हो। तो इस तरह से जो हमारा दौर है बेसिकली क्या है, मॉडर्न इरा है। ठीक है, सो वी यूज मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। हम लोग मोबाइल डिवाइसेस का भी यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ को परफॉर्म करने के लिए, हमारे डेली लाइफ को जितने भी काम हैं उससे परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो भी हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें करें तो आपको समझना है कि मैं किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा हूँ। कंप्यूटर के बारे में बातें कर रहा हूँ, मोबाइल के बारे में बातें कर रहा हूँ और डेस्कटॉप के बारे में बातें कर रहा हूँ। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बेसिकली मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सारे चीज़ों को ही यूज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने जान लिया जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और हम क्या कर रहे हैं, हमेशा या हर समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और जो टॉपिक है दिया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एक तरह से हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफ़ी उपलब्धि दे रहा है या हमारी काफ़ी सहायता कर रहा है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और दूसरा है विच इन्विजेस ईजियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल एट द डिजायर पैटर्न। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, यानी जो दूसरा टॉपिक है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, इसको शॉर्ट में करते हैं ITES। ठीक है, जो ITES है बेसिकली हमें क्या करता है, जितने भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उसको हम बोलते हैं ITES। ठीक है, तो इस सेक्टर में क्या होता है, हैज़ नॉट ओनली चेंज द वे द वर्ल्ड लुक्स एट आवर कंट्री बट आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू द इंडियन इकोनॉमी। यानी जो ITES है हमारे जीवन में ही नहीं बदलाव लाया है और ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें भी काफ़ी ग्रोथ किया है। सो दिस सेशन विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो क्या है टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या करेगा, आपको अवगत कराएगा। तो आइए जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, जब कोई भी मैसेज हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं एंड एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, लाइक आप मोबाइल से क्या करते हो, मैसेज को क्रिएट करते हो। ठीक है,
तो इसका मतलब हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। मैनेजिंग क्या होता है, अगर कोई भी मैसेज आपको प्राप्त होता है या पहले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आप उसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है मैनेजिंग। सेकेंड, स्टोरिंग, आप कोई भी मैसेज को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, लाइक पेन ड्राइव में, ठीक है, एसडी कार्ड में या हार्ड डिस्क में आप क्या कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, अपने अंदर उसको फीड कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग क्या होता है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को आपस में तालमेल करना या आपस में क्या करना, उसको बांटना या एक दूसरे को प्रोवाइड कराना, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब भी मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका मतलब है कि मैं कंप्यूटर के बारे में बातें कर रहा हूं या मोबाइल के बारे में बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी मैसेज को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, या किसी भी चीज़ को हम स्टोर करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, या हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या मिलता है, और आईटी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज डील विद द इंफॉर्मेशन सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब भी हम बातें करें तो इसमें क्या दो चीज़ें इंक्लूड होगी, पहला होगा कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड होगा और दूसरा जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगी। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें हार्डवेयर का योगदान होगा और सेकेंड जो है सॉफ्टवेयर का योगदान होगा। तो आगे चलते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, दिया है यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसी मैसेज को क्रिएट करने के लिए, किसी मैसेज को स्टोर करने के लिए एंड किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। जो कंप्यूटर है बेसिकली वह डेटा को इनपुट की तरह लेता है, ठीक है, टेक डेटा एज ए इनपुट एंड प्रोसेस इट, और उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट, और वो रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट देता है जो कंप्यूटर है, ठीक है। जो कंप्यूटर को भी हम लोग एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी बुला सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एक तरह से रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, डेटा प्रोसेसिंग का रिजल्ट है, ठीक है। सो डेटा रेफर्स टू द फैक्ट रॉ मटेरियल, ठीक है। जो डेटा है बेसिकली क्या है, एक तरह से फैक्ट है या एक तरह से एक रॉ मटेरियल है। सो विच प्रोसेस टू गेट द इंफॉर्मेशन, यानी जिसको उसको क्या किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को पा सकें, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने समझ लिया, तो आप हम समझेंगे सेकेंड टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमें कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमारी कौन कौन सी सेवाएं हमें प्रोवाइड करता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या होता है, आइए जानते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज किसको कहते हैं, यानी ITES हम लोग उसको कहते हैं जो क्या करता है, बिजनेस को इनेबल करता है, यानी बिजनेस को ग्रो करता है। किस माध्यम से ग्रो करता है, उसके क्वालिटी को इंप्रूव करके ग्रोथ करता है बिजनेस को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे कि अगर हमें क्या कर रहा है, कोई कंपनी है, ठीक है, हमें क्या कर रही है, प्रोवाइड करा रही है कोई सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, एक तरह से वो बिजनेस कर रही है और वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके हमें सेवाएं प्रदान कर रही है। तो इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज के तहत ढेर सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से सर्विसेज से प्रोवाइड कराती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर ऑप्शन है ITES में,
ठीक है, दैट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी इन ऑल ऑफिस लाइक कॉल सेंटर, ठीक है। हमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या होता है? जो हम लोग कस्टमर केयर कॉल करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल सेंटर। पेरोल्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग। रेवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग किस में होता है? ये इंश्योरेंस वगैरह में होता है, ठीक है। इस तरह की हमें प्रोवाइड कराती है सेवाएं। एंड मेडिकल बिलिंग, जो हम लोग मेडिकल की जो बिलिंग होता है, ठीक है, कोई भी हमें मेडिसिन खरीदते हैं तो उसका बाद में जो पर्ची निकलती है, ठीक है, जो बिलिंग निकलती है उसमें भी ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि वो जो बिलिंग होती है वो कंप्यूटर से ही निकलता है। सेकेंड है कोडिंग। कोडिंग का भी यूज होता है। किसके तहत यूज होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कोडिंग का भी यूज होता है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का भी यूज होता है इसमें। लीगल डेटाबेस, यानी डेटाबेस का भी यूज होता है, ठीक है। यानी ये डेटाबेस की जो सेवाएं हैं वो भी हमें प्रोवाइड कराती हैं। किसके जरिए कराती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए कराती हैं। और है बैक ऑफिस ऑपरेशंस। बैक ऑफिस है जैसे कि डेटा एंट्री है, कोई ऑनलाइन है, जैसे कि कोई भी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसके तहत होते हैं। एंड कंटेंट डेवलपमेंट, कोई हम लोग कंटेंट लिखते हैं, जैसे वेबसाइट पर कोई कंटेंट लिख रहा है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमें किसके तहत मिलती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। इसका हिंदी में मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ITES। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ढेर सारी तरह की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है, मतलब सेवाएं प्रोवाइड करा रही है। लाइक कॉल सेंटर है, पेरोल्स है, रिवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग है, ठीक है, बैक ऑफिस है, कंटेंट डेवलपमेंट है, ठीक है, और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR सर्विसेज है, ठीक है। ये जितने भी सर्विसेज यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या है? ITES के तहत आती है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। ई इनेबल सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कास्ट एंड इम्प्रूव सर्विसेज स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जो ITES है बेसिकली जो हमें इस तरह की क्या कराती है? सेवाएं प्रोवाइड कराती है, काफ़ी कम पैसे में प्रोवाइड कराती है और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इन शॉर्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी एक तरह से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आई एम टू प्रोवाइड बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स सोल्यूशंस। ये क्या कर रहा है? इंटरनेट हमें बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कराने की या सोल्यूशंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, ठीक है। जो ITES है हमें ढेर सारी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कॉल सेंटर है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट है, जैसे कि ढेर सारे चीज़ें हैं इसमें। और ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स क्या होता है? जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं क्या हैं? एक तरह से ITES के तहत ही आती हैं, उसके अंडर में आती हैं। सो नेक्स्ट है और भी जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कस्टमर रिलेशनशिप है, ठीक है, मैनेजमेंट है, डेटा एंट्री, इसमें डेटा एंट्री भी करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग भी करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आता है ITES के तहत, डेटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क सर्विसेज, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग एंड टेली कम्युनिकेशन सर्विस। ये जितने भी सर्विस है क्या आती, किसके तहत आती है? ITES सर्विसेज के तहत आती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है BPO, ठीक है। BPO है, BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका क्या मतलब होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज मीन्स, इसका मतलब है परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर, यानी कोई भी बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कराना किसके थ्रू? आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है। जैसे कि कोई अमेरिका में है, ठीक है, कोई फॉरेन में है अमेरिका में, वह हमें वहाँ की प्रोडक्ट क्या कर रहा है? यहाँ इंडिया में प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, या वह अपने कामों को इंडिया वाले लोगों को सौंप दिया है, ठीक है, ताकि उसके कंपनी के जितने भी काम हैं वह इंडिया में की जाए। उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वो अपने बिजनेस को क्या करते हैं? दूसरे लोगों को हैंडल कर देते हैं, दूसरे कंट्री वाले को हैंडल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि कोई अमेरिका का बंदा है, ठीक है, कोई कंपनी चला रहा है, तो वो क्या करता है? इंडिया के लोगों को हायर करता है, क्योंकि अगर उसको अपनी कंपनी वहाँ पे अमेरिका में रन करने में $50 मिलियन लग रहा है,
तो वो अगर इंडिया में हायर करेगा, यानी इंडिया में वो अपने कंपनी, सेम कंपनी को इंडिया में क्या करेगा, डेवलप करेगा, तो उसको शायद $25 मिलियन ही लगे। ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट होता है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो वो क्या करता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो क्या करता है, अपने कंपनी के नाम पे ही इंडिया में भी कंपनी खोल देता है और अपने बिजनेस को क्या करता है, आउटसोर्स कर देता है। जैसे कि जितने भी अगर कोई वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, जैसे अमेरिका में उसका कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गई, ठीक है, कोई कंप्लेन आ गया, तो जो कस्टमर केयर नंबर रहेगा, ठीक है, वो कहाँ पे लगेगा, जब वहाँ यूएसए में लगाएंगे सब, तो यहाँ पे इंडिया में आएगा कॉल। ठीक है, और इंडिया में आएगा जब कॉल, तो यहाँ पर जो होती है उन जो यूएसए के लोग होते हैं यहाँ पर सेटिंग किए रहते हैं, उनकी एक कंपनी रहती है, ब्रांच रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से हैंडल करते हैं। यानी वहाँ के जो कस्टमर होंगे वो जानते हैं कि वो लोग यूएसए के आदमी से ही बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लोग इंडियन लोगों से बातें करते हैं। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अपने बिजनेस को किसी दूसरे कंट्री में आउटसोर्स कर देना ही बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाता है। और इसको डीप में समझते हैं कि थ्रू एन आउटसाइड प्रोवाइडर, बीपीओ आल्सो कम अंडर आईटी सर्विसेज। जो बीपीओ है वो एक आईटी सर्विसेज के अंतर्गत आता है। सो आईटी प्लेज अ वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी जो आईटी है ये जो बिजनेस को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करता है। द बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स्ड इन इंडिया। ठीक है, जो बीपीओ इंडस्ट्री है वो क्या है, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से वो क्या करते हैं, यूएसए के लोग इंडिया में अपना ब्रांच डाल देते हैं और यहाँ पे कम कास्ट में, ठीक है, काफ़ी कम पैसे में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ के बिजनेस को अच्छे से हैंडल करते हैं। सो इंडिया हैज़ एक्सपर्टीज इन रिड्यूसिंग कास्ट। यानी इंडिया में क्या होता है, अगर वहाँ के चलते अगर इंडिया में कोई ब्रांच खोलता है तो उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वहाँ पे क्या $1 है तो उनका $1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उन लोगों का जो कास्ट होता है फॉरेन लोगों का वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके चलते वो लोग ज़्यादातर अपना बिजनेस दूसरे को दे देते हैं कि आप लोग हैंडल करो, यानी इंडिया वाले हैंडल करो। ठीक है, और जिससे कि उनका काफ़ी फायदा होता है। सो कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। सो सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर द फॉलो। ठीक है, यानी बीपीओ में कौन कौन से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कौन कौन से सेवाएं मिलती हैं हमें, हम जानेंगे। पहला है, ये दिया गया है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। जितने भी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सर्विसेज होंगे इसके रिलेटेड ये भी बीपीओ जो है सर्विस प्रोवाइड कराती है। सेकेंड है टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, जो टैक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है या इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज है वो भी बीपीओ के द्वारा ही दिया जाता है। थर्ड है ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, यानी वेब प्रमोशन मतलब अगर वेब पे कोई क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है, ई पब्लिशिंग कर रहा है, तो इसका भी जो इस तरह के जो सर्विसेज हैं वह बीपीओ ही प्रोवाइड कराती है। डी है लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग। लीगल सर्विसेज है और जो कंटेंट राइटिंग है वो भी बीपीओ ही प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे ई है मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज। जो मल्टीमीडिया है, डिज़ाइन सर्विसेज है, ये भी सर्विस बीपीओ ही प्रोवाइड कराती है। बीपीओ का मतलब है कि उसका जो मेन ऑनर होता है वो फॉरेन में होता है, लेकिन जो उसके कार्यकर्ता होते हैं वह इंडियंस होते हैं, इंडिया में ही उनकी कंपनी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो अपने बिजनेस को दूसरे देश में आउटसोर्स कर दिया, दूसरे को दे दे चलाने के लिए, उसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एफ क्या है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। जितने भी डॉक्यूमेंट कोई मैनेज करते हैं ये इस तरह की भी सर्विसेज बीपीओ में प्रोवाइड की जाती है। जी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज। इस तरह के भी जो सर्विसेज हैं वो बीपीओ के तहत मिलती हैं लोगों को। लास्ट है हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी हेल्थ इशू किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो भी बीपीओ के थ्रू ही दी जाती है लोगों को। तो इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है बीपीएम इंडस्ट्री। ठीक है, बीपीएम का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी इसके नाम से भी हमें समझ रहा है कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, जितने भी बिजनेस है क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, उसको मैनेजमेंट करना यानी मैनेज करना, इसको बोलते हैं बीपीएम इंडस्ट्री। सो बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया मतलब जो बिजनेस है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बीपीओ है इंडस्ट्री है
इज हैज़ बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ, यानी इस तरह की जो इंडस्ट्री है इंडिया को काफ़ी ग्रोथ कर रही है। इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, यानी जो इंडिया में जो बीपीएम कंपनी है वह जीडीपी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके चलते जो जीडीपी है इंडिया की वो बढ़ रही है। सो एंड एक्सपोर्ट, द ग्रोथ ऑफ यूज आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड इंडिया विद द वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल बेनिफिट, ठीक है। यानी जो बीपीएम इंडस्ट्री है वो एक तरह से इंडिया के इकोनॉमिक में और सोशल बेनिफिट काफ़ी प्रोवाइड मतलब कर रही है। विच इंक्लूड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बीपीएम इंडस्ट्री, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, लाइक दूसरों को जॉब दे रही है। रेजिंग इनकम लेवल, यानी जो इनकम है वो भी बढ़ा रही है इंडिया की। एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जो सामान दूसरे देश से मंगाते हैं, यहाँ से सामान दूसरे में एक्सपोर्ट होता है या आता है या जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, ठीक है। यानी जो सामान का लेन देन है, मतलब गुड्स सर्विसेज हैं, उसको जो लेन देन है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। इट हैज़ placed in India one of the world map with the image of the technologically advanced and knowledgeable based economy, ठीक है। ये क्या है, काफ़ी टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, काफ़ी एडवांस लेवल है और ये काफ़ी ग्रोथ भी दे रहा है इंडिया को। दिस सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर है, अट्रैक्ट अमॉन्गस्ट द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द वेंचर, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, जो बड़े बड़े लोग हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, उनको भी काफ़ी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इस तरह की कंपनी। जो बीपीएम है वो ढेर तरह के चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जान सकते हैं। पहला यह है, बीपीओ सर्विस प्रोवाइड इन इंडिया इन्वेस्टमेंट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज, ठीक है। जो बीपीओ है, ठीक है, बीपीओ भी इसमें क्या हो रही है, इसमें इन्वॉल्व है। बीपीएम में बीपीओ भी इन्वॉल्व है। कंपनी क्या है, इन्वॉल्व है, जिससे क्या कर रही है, वो सॉफ्टवेयर फील्ड में और हार्डवेयर फील्ड में लोगों को प्रेरित कर रही है कि वो अपने पैसा इन्वेस्ट करें इस तरह की इंडस्ट्री में। बी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है इंडिया का, वो भी क्या कर रहा है, बीपीएम कंपनी को सपोर्ट कर रहा है कि वह अपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है कि वह अपने कंपनी को अच्छे से रन कराएं और ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। सी है, बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया हाईली डेवलप्ड, जो बीपीओ इंडस्ट्री है इंडिया में वो काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी, और वो क्वालिटी के और वो काफ़ी क्वालिटी में अपने बिजनेस को प्रोवाइड कराते हैं, दूसरों को अपना प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज, ठीक है, अच्छे क्वालिटी में। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम, यानी क्या क्या स्ट्रक्चर आईटी बीपीएम किस किस के तहत आती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहला दिया सेक्टर, द ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग, ठीक है, यानी बीपीएम कंपनी किसके तहत आती है, सेक्टर होता है एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो दूसरों की सेवा करती है। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। थर्ड है जियोग्राफिक स्पीड ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने ऑपरेशंस को यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी स्प्रेड कर रहा है, मतलब चारों तरफ फैल रहे हैं। रिवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस, और इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी रिवेन्यू भी बढ़ रही है। तो इसमें 3 तरह की कंपनी आती हैं बीपीएम के तहत, ठीक है। पहला है मल्टी कंपनी, ठीक है, यानी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, ठीक है। पहला जो ए है मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी क्या होता है, एमएनसी बीपीएम के तहत आती है। एमएनसी क्या होता है, एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया, यानी एमएनसी का मतलब है, जो एमएनसी हम किसको कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी मतलब ढेर सारे नेशनल में क्या हो उसकी कंपनी है, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में एक चीज़ जानने वाली ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि जो मल्टीनेशनल कंपनी की जो हेड क्वार्टर होती है, जो मेन हेड क्वार्टर होती है, ऑफिस होती है, वह कहाँ होता है, आउटसाइड इंडिया, मतलब वो फॉरेन में होता है, इंडिया में नहीं होता है। यानी जिस भी कंपनी का मेन जो हेड क्वार्टर हो वह इंडिया के बाहर हो, यानी फॉरेन कंट्री में हो, तो उसको बोल देंगे एमएनसी कंपनी है, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ें हैं, बट लेकिन ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इंडिया, लेकिन वो जो अपनी सर्विस है वो प्रोवाइड करा रहा है डिफरेंट नेशनल में, डिफरेंट देश में, इंक्लूडिंग इंडिया, यानी इंडिया में भी वो प्रोवाइड करा रहा है अपने सर्विसेज को, फॉरेन भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एमएनसी कंपनी। एक बार और मैं समझा देता हूँ, एमएनसी कंपनी क्या होती है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर होता है, यानी फॉरेन कंट्री में होता है, लेकिन जो उसकी सर्विसेज होती हैं ढेर सारे देश में होते हैं, लाइक इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है,
श्रीलंका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंग्लैंड में होता है, जो उसकी सर्विसेज ढेर सारे देश में होती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो उसको बोलते हैं हम एमएनसी। ठीक है। सेकेंड है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी बेसिकली स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया। ठीक है। यानी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब यह है जो इनकी मेन सर्विसेज हैं, ठीक है, जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही रहती है, लेकिन जो इनके छोटे छोटे जो ब्रांच होते हैं, ऑफिस होती हैं, वो फॉरेन में होती है या डिफरेंट तरह के लोकेशन पे होती हैं। इसको बोलते हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। थर्ड है ग्लोबल इन हाउस सेंटर जीआईसी। ग्लोबल इन हाउस सेंटर जीआईसी, जीआईसी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर टू द cater to the needs of their parents company only and do not serve external clients। ठीक है। ये जो ग्लोबल इन हाउस सेंटर है जीआईसी है, बेसिकली क्या है, वह क्या होता है, जो इसकी मेन हेडक्वार्टर होती है वो इंडिया में ही होती है और इनकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो इंडिया में ही होती है। इनकी कोई भी ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया नहीं होती है और जितने भी चीज़ें, जितने भी सर्विसेज से प्रोवाइड कराते हैं इंडिया के लोगों को ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आईटी एप्लीकेशंस, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है। सो हम लोग जानेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। हम लोग पहले से जानते हैं लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं या दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन आईटी एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस क्या है, मतलब बेसिकली इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आईटी एप्लीकेशंस। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। इन टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है। यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकली ये इतना डेवलप हो गया है कि हर एक नेशंस को, हर एक आदमी को ये क्या है, एक तरह से नीड है या उनकी रिक्वायरमेंट बन गई है उनके हर मतलब डेली लाइफ में। फॉर अ यूजर कंप्यूटर इज अ टूल दैट प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। यानी एक तरह से जो कंप्यूटर है एक तरह से ऐसा चीज़ बन गया है जो उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा रहा है व्हेन एवर नीडेड, जब भी उनको आवश्यकता हो रही है। द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ऑब्जर्व एट होम। यानी जो कंप्यूटर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो घर पे भी यूज होता है, जैसे आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, मोबाइल हर एक घर पे है। ठीक है। मोबाइल भी एक तरह से क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर भी देख सकते हो आप, ढेर सारे लोगों के घर में कंप्यूटर भी होता है, लैपटॉप भी होते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से वो भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हर एक घर में उपलब्ध है। ठीक है। सो नेक्स्ट है इन मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री इन ऑल aspect of our life, it include listening to music, watching movies, playing games, doing office work। यानी ये जो एप्लीकेशंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग गाने भी सुनते हैं। ठीक है। जैसे मोबाइल से भी गाने सुनते हैं। ठीक है। वॉचिंग मूवी भी देखते हैं, यूट्यूब पे मूवी देखते हैं या कहीं दूसरी जगह मूवी देखते हैं, टीवी पे भी मूवी देखते हैं, लैपटॉप में भी देखते हैं मूवी। प्लेइंग गेम भी खेलते हैं, मोबाइल में भी गेम खेलते हैं, लैपटॉप में भी खेलते हैं। ठीक है। गेम खेलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और डूइंग ऑफिस वर्क, और ऑफिस वर्क भी करते हैं कंप्यूटर के तहत। ठीक है। या कंप्यूटर का यूज करके। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं क्या हो रही हैं, ये एक तरह से एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली मार्केटिंग, एजुकेशन के लिए यूज होता है, मार्केटिंग के लिए यूज होता है, हेल्थ केयर के लिए भी यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है। मिलिट्री के लिए भी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड कम्युनिकेशंस क्या होता है, जब हम एक दूसरे से फ़ोन से बात करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस के लिए भी यूज होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनिमेशन क्रिएट करने के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, रिसर्च के लिए भी करते हैं, और एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट भी इसका यूज करता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर मिलिट्री है। ठीक है। ये भी यूज कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। ये कोई ऑफिस में काम कर रहा है, इसका भी ये भी कर रहा है। ये क्या है, आईटी एप्लीकेशन से। ये बैंक्स है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये भी कंप्यूटर से काम कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो आइए जानते हैं आईटी इन होम कंप्यूटिंग। ठीक है। यानी पहला जो एप्लीकेशन है क्या है, होम कंप्यूटिंग।
यानी होम कंप्यूटर किसको कह रहा है? पर्सनल कंप्यूटर को। हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे घरों में क्या होता है, अपना खुद का एक कंप्यूटर होता है, उसको बोलते हैं पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। इसका यूज क्या होता है? यूज टू वर्क एट होम। इसका यूज होता है घर पर बैठकर काम करने के लिए कंप्यूटर का यूज करके। टू डू हाउस होल्ड अकाउंट्स, प्ले गेम्स, सर्फ द वेब्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑफिस का भी काम करते हैं, ठीक है, अकाउंट भी हैंडल करते हैं, गेम भी खेलते हैं उससे, उसका यूज करके, और इंटरनेट का भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्ची है वो क्या कर रही है, घर में एक उसका पीसी है, वो बैठकर अपने पीसी पे काम कर रही है। जैसे कि ईमेल भी क्रिएट कर सकती है, म्यूजिक भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, पर्पज ऑफ रेंज ऑफ देयर हॉबीज, अपने हॉबीज पे भी काम कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। सेकेंड है आईटी इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे एक प्रतिदिन क्या है, हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। जैसे कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज वॉशिंग मशीन्स, हम लोग वॉशिंग मशीन भी यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, जिसमें हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी चीज़ें हैं जिसको गर्म करना है, उसमें हम लोग गर्म करते हैं। एंड मनी अदर प्रोडक्ट यूजिंग द वेब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, और कई भी चीज़ें हैं लोग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, उसको भी क्या करते हैं, एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। जैसे टीवी है, ठीक है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन है। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक क्या है, एप्लीकेशन है। सेकेंड है आईटी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे कि नाउ डेज मनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज, यानी अभी क्या है, ढेर सारे ऐसे भी लाइब्रेरीज हैं जो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर से चलते हैं। ठीक है, एंड ईच बुक हैज द बार कोड एसोसिएटेड विद इट, और हर एक बुक के पास क्या है, बार कोड है उसका। ठीक है, आप बार कोड को स्कैन करते ही आपके जितने भी उसमें स्टडी मटेरियल होते हैं आपके सामने आ जाते हैं। तो जो लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भी एक क्या है, कंप्यूटर के जरिए होता है सारी चीज़ें, तो उसको भी हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से बोलते हैं। ठीक है, आईटी एट वर्क प्लेस। ठीक है, आईटी एट वर्क प्लेस देख सकते हो आप, यहाँ पर ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ऑफिस है या एक तरह से लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि आईटी एट वर्क प्लेस इन ऑफिस इन्वायरमेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज्ड, यानी ऑफिस वर्क में क्या होता है, जहाँ पर लोग कंप्यूटर से काम करते हैं या सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, उसको बोलते हैं आईटी एट वर्क प्लेस। ये भी क्या है, एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट है आईटी इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एजुकेशन भी काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग कभी क्या करते हो, स्कूल में लैब करते होगे, ठीक है, लैब पे प्रैक्टिकल करते होगे, प्रैक्टिस करते होगे। ठीक है, तो वो भी किसके जरिए हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, क्योंकि आप अपनी एजुकेशन का क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, या अपने एजुकेशन को बढ़ा रहे हो, या कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, तो किसके चलते सीख रहे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए सीख रहे हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, आईटी इन एजुकेशन भी एक क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, यानी जो कंप्यूटर है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये जो जितनी चीज़ें हैं हम लोग पढ़ने के लिए भी आजकल इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी जोर शोर से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। जो ऑनलाइन क्लासेस किससे चल रही है, मोबाइल से चल रही है या कंप्यूटर से चल रही है। जो इनका मेन योगदान है वो इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट के जरिए हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और कंप्यूटर का यूज करके या मोबाइल का यूज करके हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, या अपने क्लासेस ले रहे हैं, या दूसरों को पढ़ा रहे हैं। तो भी क्या है, एक तरह से एजुकेशन में ही यूज हो रहा है। तो इसका जो मेन महत्व है आईटी इन एजुकेशन, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, वही एक मेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का। नेक्स्ट आईसीटी इन क्लासरूम। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग लाइक जूम का यूज करके, या ढेर सारे ऐसे ऐप हैं जिसका यूज करके हम लोग लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं। जैसे कि सामने बच्चे बैठे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको टीच करते हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसके हम वीडियो कॉलिंग के तहत या वीडियो कॉलिंग का यूज करके लोगों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, यानी ये जो चीज़ें हैं ये इतना आसान बना दिया है कि आप कहीं पे भी रहें, आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे कि आप हर एक ऐसे जो सेशन होता है एजुकेशन को, वो क्या कर सकते हो, आप
एक्सेस कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना क्लास ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि एनी स्टूडेंट्स इन इंडिया कैन एक्सेस द एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन। ठीक है, यानी इंडिया में जितने भी लोग हैं वो एनसीईआरटी बोर्ड को ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी बुक्स हैं एनसीईआरटी के वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए आपको बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, लाइक मोबाइल की रिक्वायरमेंट है और इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस एनसीईआरटी बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल में और उनको आसानी से पढ़ सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग एड्स एंड मीडिया। टीचिंग भी कर रहे हैं, मीडिया भी है। ठीक है, एंड्स मीडिया आईसीटी एंड यूज्ड मोस्टली एज ए टीचिंग एड इन स्कूल। ठीक है, यूज पिक्चर्स, एनिमेशंस एंड ऑडियो विजुअल्स टू द एक्सप्लेन सब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होता है, टीचिंग करने का एक तरीका होता है जिससे कि इसमें लोगों को टीच किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को टीच किया जाता है। कैसे टीच किया जाता है? उनको एनिमेशंस के थ्रू टीच किया जाता है, पिक्चर्स के थ्रू टीच किया जाता है और ऑडियो विजुअल्स रहते हैं। ठीक है, जिससे कि उनको सब्जेक्ट उनको अच्छे से समझ में आए, इसका हम लोग यूज करके उनको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। मेक लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशंस का यूज करके, एनिमेशंस का यूज करके और पिक्चर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उस क्लास को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बना के क्या करते हैं, हम लोग उनको प्रेजेंट करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा भी लगता है क्लास। ठीक है, और वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में। तो ये भी क्या एक तरह से ये भी एप्लीकेशंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। डी दिया है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। A learning management system is being used by many countries to manage school system। यानी ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये कई देशों द्वारा अभी यूज हो रहा है फिलहाल, क्योंकि जो पैंडमिक है बेसिकली वो क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं और अपने चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसके तहत कई ढेर सारे देशों में इसका यूज हो रहा है और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसको पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स मनी कंट्रीज स्टूडेंट्स और टीच कैन रजिस्टर हिमसेल्फ herself on the official website to access LMS and go get money services from the LMS। ठीक है, इस पे क्या करना पड़ता है? LMS बेसिकली एक तरह का वेबसाइट है जिस पे आप जाएंगे, आप रजिस्टर करेंगे, ये लड़का हो या लड़की हो, आप रजिस्टर करेंगे और उसके तहत आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे और उस वेबसाइट में आपको ढेर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप क्या करें, उसका यूज करके अच्छे से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, लर्न लेसन्स एनी टाइम एंड एनीवेयर। ठीक है, यानी आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप उस लेसन्स को कहीं भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सबमिट क्यूरी गेटिंग रिप्लाई एंड सबमिट कमेंट थ्रू फॉरम्स। ठीक है, आप उसमें क्या करते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ से तुरंत क्या आएगा, आपका रिप्लाई आएगा। ठीक है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी डाउट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। पार्टिसिपेट इन द को करिकुलम एक्टिविटीज वाइवा वीडियोस। ठीक है, वीडियो के थ्रू क्या करना, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, को करिकुलर एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस बाय पेरेंट्स। ठीक है, और जो पेरेंट्स है, माता पिता है उन बच्चों का, वो भी अपने बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एप्लीकेशन है, आईटी इन एंटरटेनमेंट। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली इंटरटेनमेंट के मतलब एरिया में भी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ढेर सारे जो बच्चे हैं वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज ए इंटरटेनमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका यूज करके बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लाइक इंटरनेट एंड मेजर सोर्सेस ऑफ इंटरटेनमेंट। ठीक है, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। वन कैन डाउनलोड एंड व्यू मूवीज, यानी उससे क्या करें, इंटरनेट से लोग मूवीज को डाउनलोड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाकर उसको देख रहे हैं। प्ले गेम्स, गेम खेल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, यूज मल्टीमीडिया को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेट यूजुअल एंड साउंड इफेक्ट यूजिंग कंप्यूटर्स के उसके डिफरेंट तरह के साउंड इफेक्ट भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट्सेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब यूज है जिससे हम लोग इंटरटेनमेंट की दुनिया को काफ़ी अच्छे से अनुभव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आईटी इन कम्युनिकेशन। आईटी इन कम्युनिकेशन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कर रहा है बंदा, ये क्या कर रहा है, बातें कर रहे हैं आपस में, तो क्या एक तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब ये भी क्या एक तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है,
नेक्स्ट है आईटी इन बिजनेस, यानी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये भी क्या यूज कर रही हैं, ये बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। लाइक मोबाइल, ठीक है, कंप्यूटर, उन्होंने एक वेबसाइट बना दिया, उस पर ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट पर जाकर लोग बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसको डिलीवर कर रहे हैं घर पर ले जाकर उन लोगों को। तो उससे क्या हो रहा है, वो सारे ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है आईटी में साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस में भी काफ़ी यूज हो रहा है किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। लाइक कैड, कैड क्या होता है, कैड एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, मतलब इसको एक डिज़ाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन की जाती है इस सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो जो कंप्यूटर में भी हो सकता है, ठीक, कंप्यूटर में ही सिर्फ हो सकता है। तो ये भी क्या एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आईटी इन बैंकिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। अब बैंक में जाएंगे तो आप देखेंगे ढेर सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर एग्जाम में पूछेगा कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आईटी इन बैंकिंग, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज बैंकिंग में भी होता है। नेक्स्ट आईटी इन इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी वाले लोग भी, जो जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और नेक्स्ट है आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ का मार्केटिंग करना, मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना ही मार्केटिंग कहलाता है। तो मार्केटिंग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज टू एडवर्टाइजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, कंप्यूटर का यूज करके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना यानी प्रचार प्रसार करना ही मार्केटिंग कहलाता है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है एक, ये भी एप्लीकेशन हो जाएगा मार्केटिंग, ठीक है। आईटी इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी काफ़ी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आप डॉक्टर में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कह देगा कि साउंड एक्सरे कराइए या एक्सरे कराइए, ठीक है, या सिटी स्कैन कराइए। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से आपका यूज हो रहा है, मतलब ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, जिससे कि ये काफ़ी आसान कर दे रहा है आपके बॉडी के अंदर में जानने के लिए। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो डॉक्टरी लाइन में भी, यानी हॉस्पिटल लाइन में या हेल्थ केयर लाइन में भी इसका यूज हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, यहाँ पे सिटी स्कैन है, एमआरआई है, यहाँ पे डायरेक्टली इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी जो बॉडी है पूरी तरह से स्कैन होगी। यहाँ पे क्या है, इसकी ब्रेन का एक ग्राफ है, ठीक है, इमेजेस हैं कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एमआरआई के थ्रू पूरी तरह से जानकारी हमें मिल रही है। तो ये भी क्या है, डिटेल इमेज है, किसके बारे में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके भी इसका डिटेल इंफॉर्मेशन ब्रेन के बारे में निकाला जा रहा है, जिससे, ठीक है। यूज ऑफ आईसीटी डायग्नोस्टिक, इसका क्या यूज है, आईसीटी डायग्नोस्टिक क्या होता है, विद एडवांसमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर and software technology, various high-tech machines are used to diagnosis and treatment of the critical disease, ठीक है। यानी आजकल ऐसा हो रहा है कि जितने भी क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके, मतलब कठिन से कठिन जो बीमारी हो रही है उसको फाइंड आउट करके पता लगा के उसको ठीक किया जा रहा है। सो कंप्यूटराइज एक्सियल टेक्नोलॉजी मशीन्स, यानी कैट क्या होता है, यूजिंग दिस मशीन्स 3 डायमेंशंस 3D इमेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन बी मेड, यानी इस टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन के जरिए आपके बॉडी को क्या किया जाएगा, पूरी तरह से स्कैन किया जाएगा और उस बॉडी का क्या करता है, वो 3D इमेज तैयार करता है, जिससे कि आपकी बीमारी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट चलता है एमआरआई, क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन, यानी एमआरआई मशीन आर यूज टू गिव दैट डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स, ठीक है। ये क्या करता है, डिजिटल इंप्रेशन देता है, मतलब दिखाता है आपके इंटरनल यानी बॉडी के अंदर के पार्ट को अच्छी तरह से दिखाता है कि आपके, और इसका एक और चीज है, ये क्या करता है, हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। और ये आपकी बीमारी का भी पता लगाता है एमआरआई के जरिए। ये भी क्या है, एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर थर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईजीसी मशीन्स, ये क्या होता है, ईजीसी मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। ईसीजी मशीन जो होता है हार्ट बीट को मापने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सम इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। यानी जब हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड होते हैं वह हार्ट के थ्रू पंप होता है, तो वो उसमें क्या होते हैं, पल्स जनरेट होते हैं। इस पल्स में यानी इस ग्राफ में शो करता है, ठीक है। यहाँ पे कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन, ये क्या होता है, दिस
मशीन डिस्प्ले द साइकोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट और डिस्प्ले द मूवमेंट ऑफ द इनसाइड द हार्ट। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ट के जो अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है, हर एक मूवमेंट को दिखाता है ग्राफ के जरिए। इलेक्ट्रो इंसाइलोग्राफी मशीन, ये क्या होता है, ईईजी क्या होता है, दिस मशीन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अ ब्रेन। ये जो मशीन है ईईजी, वह ब्रेन का हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ईजीसी मशीन, और डिस्प्ले क्या करता है, हर एक ब्रेन के जितनी भी एक्टिविटीज है वो डिस्प्ले करेगा इस कंप्यूटर में कनेक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन क्या होता है, दिस डिवाइस एनालाइज द सैंपल ऑफ ब्लड एंड डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, ब्लड शुगर को क्या करता है, आपको फाइंड आउट करता है, पता लगाता है। ठीक है, डिटरमाइन करता है और ब्लड ग्लूकोज का जितना लेवल है उसके बारे में बताता है। ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, ठीक है, ये क्या करता है, दिस डिवाइस विच वर्न एज अ रिस्ट बैंड कैन मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर मशीन मेजरिंग मशीन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मापने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक है आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। मतलब गवर्नमेंट क्या कैसे यूज कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और पब्लिक कैसे यूज कर रही है, इसकी जो सेवा है कैसे पा रही है थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो गवर्नमेंट यूज लार्ज स्केल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो गवर्नमेंट है ढेर तरह के कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज करता है इट्स डेली ऑपरेशंस, अपने डेली ऑपरेशंस में। ठीक है, एंड एक्टिवली इंकरेजिंग ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ये जो चीज़ें हैं आईटी इन गवर्नमेंट, ये क्या कर रहा है, डिजिटल इंडिया को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ जो हैं, एज वेल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी यूज आईसीटी एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द पीपल। ये क्या करती है, एक तरह से आईसीटी एप्लीकेशंस का यूज करती हैं लोगों के बीच में बातें करने के, लोगों से बातें करने के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक का मेन मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वह गवर्नमेंट किस तरह यूज करता है, डिजिटल इंडिया के तहत यूज करते हैं। ढेर सारे वेबसाइट है, जैसे लोग छात्रवृत्ति का फॉर्म क्या करते हैं, ऑनलाइन कराते हैं। ठीक है, और जितने भी चीज़ें गवर्नमेंट की निकलती है उनकी ढेर सारी वेबसाइट होती हैं, उसके थ्रू लोग क्या करते हैं, पब्लिक क्या करते हैं, सर्विस पाते हैं। तो उसको बोलते हैं आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो किस तरह से गवर्नमेंट की और पब्लिक को सेवा दे रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट कोड 402 समाप्त होता है।